बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान ने आज जो है वो अस्पताल के अंदर एक मशावरती इजलास बुलाया है, जिसमें जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर कुछ जो है वो फैसले किए जाएंगे, और इस बात भी जो है वो बात की जाएगी इस मसले के ऊपर भी कि आज जो है वो पाँचवा दिन है, लेकिन इमरान खान पे जो कातिलाना जो हमला हुआ है उस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। और FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन उस शख्स की वीडियो बना के जो है वो पहले ही पब्लिक कर दी गई। उसके अलावा जो है वो अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें भी ये बात जो है वो बताई जा रही थी कि जो इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ है उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। न जाने किसको उन्होंने गिरफ्तार किया है। अगर FIR दर्ज ही नहीं हुई तो फिर ये गिरफ्तार किसको किया जा रहा है, और ये जो अहम पेशरफ्त है ये किस बिना के ऊपर की जा रही है, ये कार्रवाई जो है वो किस बिना के ऊपर की जा रही है। FIR ही दर्ज नहीं हुई तो इमरान खान ने इसके ऊपर जो है वो मुशावरती इजलास बुला लिया है। कल इमरान खान ने जो है वो चौधरी परवेज़ इलाई और मुन्ना इस्लाई से भी बात की थी इसी के ऊपर कि अभी तक पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत है, लेकिन अभी तक जो है वो इसमें FIR दर्ज नहीं हुई। तो इस पे उन्होंने कुछ आपस में जो है वो फैसले किए। उसके बाद इमरान खान ने एक ट्वीट भी किया था कि इसमें जो है वो चौधरी परवेज़ इलाई या मुनीस इलाई का इसमें कोई कसूर नहीं है। असल में हमारा सिस्टम जो है वो नाकाम है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। जिन लोगों ने भुट्टो के कत्ल के बाद इस सिस्टम को बेसाखियों के सहारे खड़ा करने की कोशिश की, जो कि पहले से एक कमज़ोर निज़ाम था, इसको बेसाखियों के सहारे खड़ा करने की कोशिश की, वो इस सिस्टम का गंध है। जिन्होंने इस सिस्टम को खड़ा करके पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की हैं, जो कि सिस्टम जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल नहीं है। सिस्टम का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ, इस सिस्टम में माफियाज़ को बड़ा फ़ायदा है। माफियाज़ की जो बदमाशी है, जो उनकी गुंडागर्दी है, जो उनकी हुक्मरानी है, जो उनकी बादशाही है, वो जिस तरह से 40-50 साल से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो काबिज़ हैं, इसमें उनका जो है बड़ा जो है वो फ़ायदा है, उनका इसमें अहम रोल है। उन्हें ये चीज़ मंज़ूर नहीं है कि ये सिस्टम जो है ये गिर जाए। बिज़नेस टाइकून्स भी होते हैं जो माफियाज़ हैं, उन्हें ये सिस्टम जो है वो सूट करता है। इमरान खान ने अभी जो है मुशावरती इजलास बुलाया है अस्पताल के अंदर, उसमें जो है वो फैसले तो होंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ कि कल असद उमर ने बहुत ही अहम सवालात किए हैं। इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका जवाब DGSPR ने ये दिया कि कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इमरान खान के ऊपर ही उन्होंने हुकूमत से कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। कि उन्होंने एक जो है वो अदारे के शख्स को उसकी इज्जत जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है। इज्जत जी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं की है, बाकी तो अवाम की कोई इज्जत नहीं है। इन पे इनसे सवालात करें तो इनकी इज्जत है, ये बगावत के जो है वो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अदालत से सवालात करें तो जो है वो तौहीन अदालत हो जाती है, और ब्यूरोक्रेसी से किसी से आप सवाल करें तो वो उठा के आपको जेल में डाल देता है। लेकिन हाँ, अवाम की कोई इज्जत नहीं है, अवाम का कोई जो है वो खैर ख्वाह नहीं है। अवाम का आप चुम्मड़ निकाल दें, अवाम जो है वो बोल भी ना सके, वो अपने जो है वो अपने जज्बात का इज़हार भी ना कर सके। उसके ऊपर इन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पे पाबंदी जो है वो आयद की हुई है। अभी इन्होंने एक और जो कानून जो है वो पास किया है, जो कि मेरे ख्याल में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, कि जो शख्स इदारों के खिलाफ, कहने का मतलब ये है या मकसद ये है कि इदारों के खिलाफ तो कोई नहीं बोलता, जो भी कुछ बोलता है वो सवाल करता है। तो सवाल जब किया जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर, उससे भी 7 साल की जो है वो कैद सुना दी जाएगी, 7 साल की उसे जेल जो है वो हो जाएगी। ये एक नया कानून ये जो है ये बनाने जा रहे हैं, उसको मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये 1-2 दिन में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इमरान खान ने ये जो ट्वीट किया है कि इसमें जो है वो चौधरी परवेज़ इलाई या मुनीस इलाई का कोई कसूर नहीं, बल्कि हमारा सिस्टम जो है वो इसमें नाकामी का बाइस है। फिर असद उमर ने जो कल सवालात उठाए थे, मैं उस पे जो है वो आपसे बात कर रहा था कि असद उमर ने ये चीज़ कही थी कि जो DGSPR ने इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान को जवाब दिया था, उसके जवाब में असद उमर ने कल सवालात उठाए थे कि अगर जो है वो सारे ही जो फौजी हैं वो मुहिब वतन हैं, तो फिर मार्शल लॉ किसका होता है? ये असद उमर ने ये बहुत ही अहम सवाल किया है। तो वो कहते हैं कि सारे जो है वो मुहिब वतन है, किसी पे आप बात नहीं कर सकते, किसी से हम सवाल नहीं कर सकते, तो फिर मार्शल लॉ किसका होता है? फिर तो जो है वो जो राशिद मिनाज जो है, उसने अपने अफ़सर की बात नहीं मानी, उसे क्यों जो है वो निशाने हैदर दिया गया था। फिर इस तरह से कुछ अरसा पहले फ़ौज के अंदर कुछ जो है वो अहम ऑफ़िसरों को सज़ाए मौत भी हुई थी, फांसी हुई थी कुछ को जो है वो जेल हुई थी, वो क्यों हुई थी? क्या है कहने का, और ये सवाल करने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं इदारों के अंदर, ये भी जो है वो इंसान है, गलती इंसान से हो जाती है, और उस गलती को ठीक करने के बजाय
उसका जो है वो आप दिफा करना शुरू कर दें, तो इस तरह से जो मुल्क की जो हमारे जो अदारे हैं वो कमज़ोर होते हैं। जब अदारे कमज़ोर होते हैं तो फिर मुल्क की दिफा कमज़ोर होता है। जब मुल्क की दिफा कमज़ोर होता है तो फिर मुल्क की जो सालमियत है वो ख़तरे में बढ़ जाती है। इसलिए असद उमर ने जो सवाल किया है उसके ऊपर उनको जवाब देने के बजाय मुकम्मल तौर पे सियासत में आप एंट्री मारें, आप सियासी हो जाएँ, बाकायदा तौर पे आप जो है वो एक पीटीएम का हिस्सा बन जाएँ, तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो इस शख्स के खिलाफ जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, जनरल फैसल नसीर, इसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करने दें, आप एफआईआर होने दें। अगर ये बेकसूर है तो ये इनको तो कोई सजा नहीं दे सकता। आप साबित करें कि ये बेकसूर है, तो इस तरह से जो अवाम है वो भी आपके साथ जो जिस तरह से पहले से आपकी इज्जत करते थे, आपसे मोहब्बत करते थे, वो भी उनका जो है वो प्यार, इज्जत, मोहब्बत आपके लिए दोबारा से जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे कि आप बाकायदा तौर पे एक सियासी जमात बन के पीडीएम के साथ खड़े हो जाएंगे, तो फिर अदारों की कौन इज्जत करेगा? कौन आपसे जो है वो आपकी बात पे इत्तेमाद करेगा? कौन आप पे भरोसा करेगा? कि बात इमरान खान वाली है कि हमेशा से ये होता आया है कि जिस तरफ एस्टेब्लिशमेंट जाती थी, पूरी कौम उसके पीछे चली जाती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पूरी कौम उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि सामने नजर आ रहा है कि वो जिस जानिब जा रहे हैं, वो रास्ता गलत है। वो रास्ता पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इसलिए इनको ये चीज़ जो है वो अवाम के सामने रखनी चाहिए कि ये जो शख्स है, जिसका नाम इमरान खान ने लिया है कि मुझ पे कातिलाना हमला करने वालों में ये शख्स भी शामिल है, तो इस शख्स के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही, इसीलिए पूरी एफआईआर जो आज 5वां दिन है, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हो रही। वो कहते हैं कि इसका नाम निकाल दे तो फिर एफआईआर हो जाएगी। भाई क्यों इसका नाम निकाले? कातिल जिसके ऊपर कत्ल का हमला हुआ है, उसने इसका नाम लिया है, तो इसे शामिल तफ्तीश करना चाहिए, तफ्तीश इससे होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये बेकसूर है तो उसको खुद को साबित करे ये बेकसूर है, कोई ज़बरदस्ती तो इसको सज़ा नहीं दे सकता। तो ये चीज़ें जो हैं, लोगों का सियासी बन जाना, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। एफआईआर के ऊपर अवामी दबाव है, अवाम ये कहती है कि आप एफआईआर करें, चाहे किसी का भी नाम है, चाहे वज़ीर-ए-आज़म का नाम है, चाहे उसमें किसी जनरल का नाम है, चाहे उसमें किसी सियासतदान का नाम है, चाहे ब्यूरोक्रेसी के किसी ब्यूरोक्रेट्स का नाम है, किसी का भी नाम है, जिसके ऊपर जो है वो इमरान खान को शक है, जिनके ऊपर जो है वो कातिलाना हमला हुआ है, आप उसको शामिल तफ्तीश करें, आप उसके ऊपर एफआईआर करें। आप एफआईआर नहीं करने देते, इसीलिए आईजी पंजाब जो है उन्होंने जो है वो ओहदा छोड़ने की जो है वो फैसला किया है कि अवामी दबाव इतना ज्यादा है कि अवाम तो उनको कसूरवार ठहरा रही है, लेकिन असल में कसूरवार है कोई और। इसीलिए जो आईजी पंजाब जो है उन्होंने ओहदा छोड़ने का फैसला किया कि अवाम जो है वो इतनी जो है वो सख्त गुस्से में है, जज्बात में है, उनके जज्बात जो है वो काबू में नहीं हो रहे, वो सवालात पूछ रहे हैं, वो सवालात उठा रहे हैं, तो हिट कौन हो रहा है? पंजाब पुलिस हिट हो रही है, चौधरी परवेज लाई पंजाब की जो हुकूमत है वो हिट हो रही है, आईजी पंजाब जो है वो हिट हो रहे हैं। लेकिन असल में जो नामालूम जो हैं, जो इस पूरे सिस्टम के जो पीछे हैं, जो एक एफआईआर दर्ज नहीं होने देते, वो इतने ताकतवर हैं, उनका नाम जो है वो डर की वजह से कोई ले नहीं रहा। इस मुल्क का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे नंगा हो चुका है। बात यह है कि कल जो है वो आजम सवाती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले भी उन्होंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, कुछ सवालात उन्होंने उठाए हैं, लेकिन उस पे कोई जवाब तो नहीं मिला, रियासत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। जो हमारे चीफ जस्टिस साहिब हैं, वो भी सो मोटू जो है वो ना जाने वो कहाँ पे सो रहे हैं, उन्हें कुछ ना नज़र आ रहा है, ना उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ना वो कुछ सुनते हैं, वो अंधे, बहरे और गूंगे बन चुके हैं। अब आज़म स्वाति जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें वो जो है वो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उनकी वीडियोज़ बनाई गई, ना जाने किसने बनाई, किसको भेजी, कैसे भेजी, क्या हुआ? मतलब गंदी वीडियो जो उनकी जो बनाई गई है, वो बड़ा ही बेहुदा और बड़ा ही जो है वो गंदी हरकत है। जिस तरह से वो मरियम सफ्दर की जो हरकतें थी, ना जाने अभी ये किस में आ गई हैं और ना जाने वो मरियम सफ्दर को भी वो वीडियोज़ जो है किसने भेजी हैं। किसी की भी जो इज्जत है उसको आप जो है वो उसका जनाजा निकाल सकते हैं। तो आज़म सवाती जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी मेरी बेगम की वो जो वीडियोज़ हैं मेरी बेटी को भेजी गई और वीडियो जो है वो गंदी वीडियो है। ने एक जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि हमने जो है वो इसका जो है वो तहकीकात की है, ये जो वीडियो है वो जाली है। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि वीडियो बनाई किसने है? फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि एफआईए को वीडियो भेजी किसने है, कि उन्होंने उन्होंने इसके ऊपर तहकीकात भी कर दी कि ये जाली है। आज़म स्वाति ने उनको वीडियो नहीं भेजी, उनकी बेटी ने उनको वीडियो नहीं भेजी, उनके किसी खानदान वाले शख्स ने उनकी जो एफआईए को वीडियो नहीं भेजी, तो फिर एफआईए ने तफ्तीश किसके ऊपर की है? एफआईए ने तहकीकात किसके ऊपर की है? तो न जाने कौन है इसके पीछे जो वीडियो बना भी रहा है,
फिर खुद को खुद ही जो है वो उसको जो है वो फेक भी साबित कर रहा है। मतलब उनका जो है वो एक पैगाम है कि देखिए हम इस तरह से वीडियो जो है वो किसी की भी रिलीज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम उसको फेक बना के आपको बचा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके जो कारनामे हैं, इससे लोग आपकी इज्जत तो नहीं करेंगे, लोग आपसे जो है वो मोहब्बत तो नहीं करेंगे, लोग आपके इदारों के साथ खड़े तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ आप जो हैं वो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं। तो एफआई से भी सवाल बनता है कि आपको जो है वो वीडियो किसने भेजी, आपके पास वीडियो कहाँ से आई। एफआईए राना सनावला जो कि वजीर दाखिला है उनके अंडर आती है। तो अगर ये राना सनावला ने ये काम किया है तो उसको भी अपने जो है वो बहन बेटी का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो हरकतें हैं वो बड़ी भोंडी हरकतें हैं। खैर इसके ऊपर जो है वो चेयरमैन सेनेट ने एक जो है वो कमेटी तश्कील दी है, सेनेट की 14 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो कमेटी जो बनाई गई है इसका कोई जो है वो नतीजा आएगा। हमने पहले भी बहुत सी बार देखी है कि बहुत सी ऐसी कमेटियां बनी हैं लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं आया, बल्कि उनका कोई इजलास ही नहीं हुआ, कोई इजलास ही नहीं बुलाया गया। तो ये जो कमेटी है ये मेरे ख्याल में एक लॉलीपॉप है पीटीआई को या आजम सवाती को, आप इस तरह से कह लें कि ये जो चेयरमैन सेनेट है इसकी भी हकीकत हमने पिछले 6-7 महीनों से देख ली है, किसकी क्या हकीकत है, ये कितना पानी में है और ये किसके साथ है, किसके इशारों पे ये चलते हैं, कि सारा कुछ जो है वो हमारे सामने है, अवाम के सामने है। तो इनसे इससे इनकी जो कमेटी बनाई गई है इसकी जो है वो तहकीकात का अंदाजा हो सकता है कि कमेटी क्या करेगी। कुछ भी मेरे ख्याल में इसका कोई इजलास भी नहीं होगा, और इसको जो है वो एक सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो है वो टाइम गुजारा जा रहा है कि किसी ना किसी तरह ये साल 6-7 महीने और गुजर जाए, इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, चाहे उनका कत्ल कर दिया जाए। पहले तो इन्होंने उनका जो है वो बाकायदा तौर पे कत्ल कर दिया था, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने उन्हें बचा लिया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। नाअहल करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का ये सहारा लेंगे, उससे बाकायदा तौर पे गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे और उससे सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि पीटीआई की जो लहर है उसको कम किया जाए, इमरान खान की जो मकबूलियत है उसको कम किया जाए, उसके बाद इंतखाबात करवाए जाएं, ताकि वो जो लोग हैं पीडीएम जो है वो दोबारा से इक्तदार में आ सके। मुझे नहीं लगता इनकी जो ख्वाहिश है ये पूरी होगी, फिर भी देखते हैं कि क्या आगे होता है। लेकिन ये जो जितना भी जो कुछ हो रहा है इसका जो कसूरवार जो है इस मुल्क की तबाही की, पाकिस्तान तबाही के दहाने पे है, महंगाई आपकी जो है वो रूज पे है, निज़ाम आपका इतना कमज़ोर हो चुका है कि पूरी दुनिया जो है वो आपसे सवालात कर रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इदारों को पुकार रही है कि आपके जो इदारे हैं, जो आयन और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, वो कहाँ पर हैं? वो अंधे बहरे और गूंगे बन चुके हैं, उन्हें ना कुछ नजर आ रहा है, ना कुछ वो बोल सकते हैं, ना उन्हें कुछ सुनाई देता है। तो पूरी दुनिया जो है वो आप पे जो है वो सवालात उठा रही है। आपकी मुल्क की जो एक्सपोर्ट है वो गिर चुकी हैं, आपसे डॉलर जो है वो काबू में नहीं हो रहा, महंगाई आपसे काबू में नहीं हो रही, मईशत आपकी तबाह हो चुकी है, सऊदी अरब आपको ब्लैकमेल कर रहा है, चाइना आपको ब्लैकमेल कर रहा है, जिनके आपने कर्ज देने हैं तो वो आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आपके साथ। तो हर तरह से पाकिस्तान की तबाही हो रही है, कर्ज वापस करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जो बड़ा जो बिजनेसमैन जो है, इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, बल्कि छोटा जो इन्वेस्टर जो है अब वो भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो भी हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। इस पूरे सूरत हाल में जब सारे जो पीडीएम के साथ जो इदारे जो सारे मिल के पीडीएम के साथ एक शख्स को गिराने में लगे हैं, इससे पाकिस्तान की जो तबाही हुई है इसकी कसूरवार ये सारे लोग हैं, ये सारे इदारे हैं, ये सारे किरदार हैं जो इस वक्त पीडीएम का हर तरह से साथ दे रहे हैं। और जो खामोश हैं उनकी खामोशी का मतलब यही है कि वो पीडीएम का साथ दे रहे हैं। तो ये सब पाकिस्तान की तबाही की कसूरवार है।